भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने टिकैत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, एक तरीके से खुलासा किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो उन्होंने बयान दिया, मैंने सुना है उस बयान को, वायरल हो रहा वीडियो, सभी सुन रहे। वो बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। उनका ये कथन है तो लगता है जैसा खुलासा आप ही बता रहे हैं। एक तो हमारी सरकार से मांगे, प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी, कि इस पर श्वेत पत्र जारी करे कि जो उसने कहा है क्या ऐसा कोई इनका इरादा था। क्योंकि आपको याद होगा, आंदोलन के बीच में भी किसान नेताओं को उत्पीड़ित किया गया था और ये चर्चाएं उस समय भी थी। संगठन बार बार ये कहते थे कि किसान नेताओं के साथ कुछ भी हो सकता है। आज उनके इस बयान से उस बात की पुष्टि होती है। ये बहुत आपत्तिजनक है और सरकार को गंभीरता से लेकर के इस पर साफ साफ स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या ये सही बोल रहे हैं या सही से अलग बोल रहे हैं। क्या और भी उन्होंने बात कही है कि खालिस्तानियों के साथ मिलकर वे आए थे, अगर किसान के भेष में ना होते तो मोदी जी उनका एनकाउंटर करा देते। देखिए, खालिस्तानी बताया है, किसान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं, किसान नेताओं से बड़ा देशभक्त कोई नहीं, राकेश टिकैत से बड़ा देशभक्त उनमें कोई नहीं है। उनका एक ही कसूर है, वो किसान है, किसान के लिए लड़ते हैं, किसान के लिए लड़ते रहे हैं और किसान के लिए लड़ते रहेंगे, ऐसी घोषणा भी करते हैं। और उन्हीं की लड़ाई का फल था कि तीनों कृषि कानून वापस हुए। लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया और जहाँ तक मैं बारीकी से देख रहा था, हम लोगों को तो मीडिया के माध्यम से ही पता लगता था, राकेश टिकैत ने बड़ा संयमित होकर के इस आंदोलन में हिस्सा लिया, कोई अगुवाई नहीं की और पीछे नहीं हटा। किसान यूनियन का इतिहास रहा है कि वो कभी हिंसावादी नहीं रही। हम तो ये भी कहते हैं अगर 2013 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जिंदा होते तो 13 में जो काला दिवस हमने देखा वो ना देखते। मुजफ्फरनगर का इतिहास गौरव में रहता, कलंकित न होता। और भाई, मुझे तो अफसोस है कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद निर्वाचित है, माननीय है, वो इस तरह की बात कहे, आपत्तिजनक। और उनकी पार्टी उस पर कोई रिएक्शन ना करे, ये और भी आपत्तिजनक है। या तो वो सही बोल रहा है, अगर वो सत्य से परे बोल रहा है तो उस पार्टी का बयान आ जाना चाहिए था, खंडन आ जाना चाहिए था कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और भाई, एनकाउंटर कहना है और करना बहुत बड़ा अंतर है इसमें। राकेश टिकैत किसानों की आवाज़ है और आज की तारीख में तो आन बान शान है। उसका नाखून भी कटेगा तो किसान अपना सर कटवाने को तैयार रहेगा। हम लोग पहले किसान है, बाद में कुछ और है। हम दावे और चुनौती के साथ कहते हैं राकेश टिकैत के खिलाफ जैसा उन्होंने कहा ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर की बात। अगर कोई कहीं सोचने और करने की बात करेगा तो पवन का वेग बदल जाएगा, नदियों के पानी का रंग बदल जाएगा। ये मजाक ना समझे इसे। जो हमारे लिए लड़ा है, जो किसान को एक करके किसान की लड़ाई लड़ता है, किसान उसके साथ खड़ा है। और यार, एनकाउंटर तो बदमाशों को अगर राकेश टिकैत को क्रिमिनल है, अपराधी है। हाँ, उसका एक ही अपराध है कि जब बजाज शुगर सरकार से ऊपर हो गई थी और गन्ना किसान का भुगतान नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने लंबा आंदोलन किया। आज पूरे प्रदेश में गन्ना भुगतान दे रहे हैं। आंदोलन हमने भी किया था 34 दिन का। हम भी बहुत खुश थे कि हमने 1 मील का भुगतान करा दिया, पर ये से बड़ी खुशी है कि उन्होंने 14 के 14 मीलों का भुगतान करा रहे हैं।
तो राकेश टिकैत का ना कोई आपराधिक इतिहास है, उनका एनकाउंटर करने की बात फिजूली बात है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और मैं माननीय विधायक जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, अपनी भाषा को संयमित रखें। वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उसके सम्मान के साथ बात करें। उनकी पार्टी स्पष्ट करे कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उनके विरुद्ध अपनी पार्टी के अंदर जो होता है वो कार्रवाई करें, विधिक करना चाहे विधिक करें। और सही बोल रहे हैं तो हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह की बात पे विचार भी ना करें। ये विनाश का विचार है, ये काम का विचार नहीं है। लोकतंत्र में किसी की हत्याएं नहीं की जाती। आप देख रहे हैं NS9 न्यूज।